हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथहोलिक। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स की मेजरमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, एंगल की मेजरमेंट जो होती है दो टाइप से होती है। तो दो टाइप कौन कौन से हैं? फर्स्ट है हमारा डिग्री मेजरमेंट, जिनको बोलते हैं हम सेक्सजेसिमल मेजरमेंट भी। इसका दूसरा उसी तरह जो सेकंड हमारी मेजरमेंट आती है वो आती है हमारी रेडियन मेजरमेंट, जिसका दूसरा नाम है सर्कुलर मेजरमेंट। तो इस तरह से जो मेजरमेंट ऑफ एंगल्स होती है वो होती है दो तरीके से, डिग्री एंड रेडियन मेजरमेंट। इन्हीं को पढ़ेंगे हम आगे। सी बात है कि अगर आपके पास कोई भी एक रे दी हुई हो और वो रे अगर कोई रोटेशन लेके अपनी पोजीशन को चेंज कर लेती है, यानी कि अगर हम इस रे को मान लेते हैं इनिशियल रे और दूसरी रे को मान लेते हैं हम टर्मिनल रे, तो इन दोनों के बीच में जो रोटेशन हुई है उसी को हम बोलते हैं एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन अगर आपको समझनी हो तो एंगल की डेफिनेशन होती है वन कंप्लीट रेवोल्यूशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल साइड इज नोन एज एन एंगल। तो यहाँ से एंगल तो आपको समझ आ गया कि जितनी रोटेशन उसकी इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड की तरफ होती है वही उसका एंगल होता है। अब आपको पता है कि अगर आप एक कंप्लीट रोटेशन लेते हो, यानी कि मान लेते हैं कि हम एक कंप्लीट रोटेशन ले रहे हैं, तो ये कंप्लीट रोटेशन जो एंगल बनाती है वो बनाती है कंप्लीट एंगल, दैट इज 360 डिग्री। तो 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन बनाती है। तो अगर 1 डिग्री निकालना हो तो हमें पता है कि वो होगा 1/360th पार्ट, यानी कि 360th ऑफ रोटेशन के इक्वल आएगा। तो यहाँ से 1 डिग्री डिफाइन किया जा सकता है। 1 डिग्री तब बनता है जब इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड तक रेवोल्यूशन का 360th रोटेशन होता है, उसे 1 डिग्री के बराबर माना जाता है। उसी तरह से अगर 1 डिग्री को हमें आगे कन्वर्ट करना हो तो हम मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट्स के इक्वल होता है और 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड्स के इक्वल होता है। ये भी इसी तरह से है, जैसे अगर आपको 1 मिनट निकालना हो तो आप करोगे 1/60th ऑफ डिग्री। उसी तरह से अगर आपको 1 सेकेंड निकालना हो तो आप करोगे 1/60th ऑफ मिनट। अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लेते हैं कि हमें दिया तो आपको इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि सेकंड से अगर आपको मिनट में जाना है तो 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 120 सेकंड को 1/60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कैंसिल करके हमारे पास आ जाएगा 2 मिनट। उसी तरह से अगर आपको मिनट से डिग्री में जाना है, आप वैसे ही 160 से उसको डिवाइड कर दोगे। अगर आपको मान लेते हैं कि आपको डिग्रीज दी हुई हैं और आपको वहाँ से रोटेशंस निकालनी है, मान लेते हैं आपको दिया हुआ है 720 डिग्रीज और आपको राउंड आप कवर कर सकते हो, यानी कि कितने सर्कल्स आप ले सकते हो। तो 720 डिग्री है तो डिग्री से रोटेशन निकालनी है आपने, तो 1/360 से इसको क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना ही वो उसका पार्ट दिया होता है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यानी कि आप 2 रोटेशन लोगे। तो आप इस तरह से इनसे वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो होगी डिग्री मेजरमेंट। आगे हम पढ़ेंगे रेडियन मेजरमेंट के बारे में। अब रेडियन मेजरमेंट क्या होती है? मान लेते हैं कि आपके पास एक सर्कल है, यानी कि हमारे पास एक सर्कल है और उसकी जो रेडियस है उसको हम मान लेते हैं आर रेडियस है हमारी। मान लेते हैं ये पोर्शन लिया हमने और ये क्या बन गई हमारी आर्क लेंथ, क्योंकि ये आर्क है तो आर्क लेंथ मान ली हमने। अब मान लेते हैं कि हमने एंगल निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है। तो हम एंगल जो निकाल सकते हैं वो निकाला जाता है थीटा इज इक्वल टू L/R, दैट इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब यहाँ पे जो थीटा एंगल निकलेगा वो रेडियंस में निकलेगा, क्योंकि हम आर्क लेंथ और रेडियस को हम सेंटीमीटर्स या मीटर्स की यूनिट में ले रहे हैं। अब क्या हुआ है, 1 सेंटीमीटर की आपको दे दी है आर्क लेंथ और रेडियस दे दी है 1 सेंटीमीटर की, तो एंगल कितने का निकलेगा? तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे हम, थीटा इज इक्वल टू 1/1 दैट इज 1, और ये आएगा एंगल रेडियंस में। इसको आप एक क्वेश्चन से समझ सकते हो। मान लेते हैं हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आर्क लेंथ दे दी हुई है हमें 6 सेंटीमीटर और रेडियस मान लेते हैं हमें दे दी हुई है 3 सेंटीमीटर। तो आपको एंगल निकालना है जो यहाँ पे सबटेंड हो रहा है सेंटर पे।
तो एंगल सब सेंटर पे जो सबटेंड होगा वो होगा थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल की वैल्यू है 6 और आर की वैल्यू है 3। यहाँ से कितने रेडियन का एंगल सबटेंड हो रहा है? 2 रेडियन का। तो यहाँ से हम इस तरह से एंगल रेडियंस में भी मेजर कर सकते हैं। और इसकी रिलेशनशिप बिटवीन रेडियंस एंड डिग्रीज। सबसे पहली बात, अगर आप एक सर्कल लेते हो और उसकी आप रेडियस लेते हो, मान लेते हैं हम उसकी रेडियस लेते हैं आर। हमें एक चीज़ जनरली पता होती है कि अगर आप कंप्लीट रेवोल्यूशन लेते हो, यानी कि सर्कल एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट करता है, तो उसमें जो एंगल बनता है डिग्रीज में वो बनता है 360 डिग्री। उसी तरह से सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, क्योंकि ये कंप्लीट रेवोल्यूशन ले रहा है, तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है वो होता है 2 पाई आर। अब सर्कमफ्रेंस एक तरह से आर्क लेंथ ही है, तो हम इसको एल लिख सकते हैं, दैट इज 2 पाई अपॉन आर। तो एल, आर नीचे चला जाएगा, इस तरफ ले आएंगे तो आ जाएगा 2 पाई। और हमने पीछे अभी पढ़ा एल अपॉन आर की वैल्यू होती है एंगल इन रेडियंस, और 2 पाई जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा? 360 डिग्री के, क्योंकि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है वो एंगल बनाता है 360 डिग्री। यहाँ से एक जनरल सा छोटा सा रिजल्ट आ गया हमारे पास। अब इसी रिजल्ट से हम बाकी के एंगल्स को भी रेडियन में और डिग्री में बता सकते हैं। जैसे अगर अभी हमने देखा 2 पाई को हम लिखते हैं 360 डिग्री के इक्वल। अगर हमें 180 निकालना हो तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 2 से, और 2 पाई भी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ से कैंसल आउट, और हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर हमें 90 लिखना हो तो हम लिख सकते हैं पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। उसी तरह से अगर हमें 60 डिग्री बताना हो या 30 डिग्री बताना हो तो पाई बाय 6 हो जाएगा हमारे पास 30 डिग्री, और पाई बाय 3 हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। उसी तरह से पाई बाय 4 हो जाता है हमारे पास 45 डिग्री, और 3 पाई बाय 2 हो जाता है हमारे पास 270 डिग्री। बाकी के एंगल्स भी आप इसी तरह से पाई अपॉन करके या पाई को मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। तो ये तो हुए रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। अब यहाँ पे दो फॉर्मूलाज भी हैं जिनका यूज़ करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कोई भी वैल्यू रेडियन में निकालनी हो जो डिग्री में दी हो, या डिग्री में निकालनी हो जो रेडियन में दी हो, आप उनके फॉर्मूलाज को यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको रेडियंस में निकालना है किसी भी डिग्री की वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, रेडियन में पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, यानी कि डिग्री में जितनी वैल्यू दी होगी हमें। उसी तरह से अगर आपको डिग्री में निकालनी है तो 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन, यानी कि आपको जो भी वैल्यूज दी होंगी आपको उनको कन्वर्ट करने के लिए बस इन फॉर्मूलाज का यूज करना है। यानी कि रेडियन में निकालना है तो डिग्री में जो वैल्यू दी होगी वो मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 से, और डिग्री में निकालनी है तो 180 अपॉन पाई को मल्टीप्लाई कर देंगे रेडियन की वैल्यू से। इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम कुछ क्वेश्चंस को करके देखेंगे जिनमें ये फॉर्मूलाज यूज होंगे। देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 25 डिग्री इंटू रेडियंस। अब मान लेते हैं हमें रेडियंस में कन्वर्ट करना है इस क्वेश्चन को। तो आपको फॉर्मूला अभी मैंने बताया कि हमने अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन का फॉर्मूला होता है, रेडियन मेजर निकालने का फॉर्मूला होता है पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री। अब हम क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 लिखेंगे और साथ में डिग्री में जितनी वैल्यू दी है वो लिख देंगे। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 25 पाई अपॉन 180। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम उनको कैंसिल कर देंगे। 5 5 25, 5 3 15, 5 6 30। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 पाई अपॉन 36 विच इज इन रेडियंस। तो इस तरह से आप रेडियंस मेजर को निकाल सकते हो। उसी 40 डिग्री 20 मिनट को आपको कन्वर्ट करना है इनटू रेडियंस। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम? इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इस फुल जो भी हमें क्वेश्चन दिया है उसको डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है डिग्री टू रेडियन डायरेक्टली। तो इसको हम कैसे डिग्रीज में कन्वर्ट करेंगे? देखो 40 डिग्री दिया हुआ है और 20 मिनट्स दिया हुआ है, तो 40 डिग्री 20 मिनट को हम डिग्रीज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन में किया था कि 1 मिनट जो होता है वो 1/60 ऑफ डिग्री होता है, तो 1/60 ऑफ डिग्री होता है। तो अब यहाँ 20 मिनट है, तो 20 मिनट जो 1/60 डिग्री के इक्वल होगा, यानी कि 20 इंटू 1/60 डिग्री। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 1/3 डिग्री। तो 40
प्लस 1/3 डिग्री डायरेक्टली हम लिख लेंगे, तो यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 121/3 डिग्री। अब डिग्री से हम सीधा रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय द फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? फॉर्मूला था हमारे पास कि हमें सीधा π/180 को जितने भी डिग्री मेजरमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तभी हम रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 121/3 इंटू डिग्री में हमारे पास वैल्यू आ गई है ये, और रेडियन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे π/180, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 121 π/540 रेडियंस। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मूलाज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियंस। आई होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। टेक केयर एंड कीप लर्निंग।